हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी उर्दू की कुछ वर्कशीट्स हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्लीज़ आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये बेटा, ये बहुत इजी है, इसे आप सभी बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल क्या है कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनके जो लेटर्स हैं, जो हुरूफ हैं, उनको आप सबको अलग करना है। जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, वतन, क्या लिखा है, वतन। तो आपको हुरूफ कैसे करना है, सबसे पहले वाव को हमने अलग किया, फिर तोय और फिर नून, है ना। 3 हुरूफ का इस्तेमाल इसमें हुआ है। इस तरीके से हम तोड़ तोड़ के लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। देख, लिखा है बाग। बाग में देखिए कौन कौन सा हुरूफ है। बे आया, दिखाना आपको, और बे के साथ देखिए अलिफ भी लगा हुआ है, बा हो गया। और फिर क्या आ गया, गैन, बाग यानी ग आ गया यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं बेटा। तो तीसरा क्या है बेटा, जंगल। अब देखिए जंगल में कौन कौन सा हुरूफ है, बहुत ध्यान देंगे। जीम आया यानी जा, फोनिक साउंड निकाल के आप पढ़ा करें तो इसे इजीली आप पढ़ सकते हैं। ज, फिर उसके बाद क्या है, नून यानी न, जन हो गया। फिर उसके बाद देखिए लाम में क्या जुड़ा हुआ है, गाफ, क्या जुड़ा हुआ है यानी ग, ठीक, लाम। इसमें 4 हुरूफ से क्या बना है बेटा, जंगल। जंगल, ज न ग ल, जंगल। जब भी आप जीम, नून, गाफ, लाम पढ़ा करें तो एक फोनिक साउंड निकाला करें, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। जिंदगी। अब हम सभी बहुत ध्यान से देखेंगे कि जिंदगी में कौन कौन सा हुरूफ इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तो ज, नून, दाल, यानी ये देखिए इसमें फिर हमने इसी में दाल जोड़ दिया, जिंद हो गया, आधा गाफ बनाया और फिर इसमें छोटी ये जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा, जिंदगी। ये देखिए ज, नून, दाल, गाफ, ई यानी छोटी ये हमने जोड़ दिया। इसको आप ई साउंड निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ गया आपका मोहब्बत। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, मोहब्बत। मीम, देखिए मीम है, हे है, मोहब्बत। अच्छा एक चीज इसमें देखिए बेटा, मोहब्बत, मोहब्बत, बे को हमने 2 बार पढ़ा ना, लेकिन इसमें एक ही बार लिखा है, यानी बे के ऊपर इसमें तशदीद है, यानी 2 बार हमें पढ़ना है। तो आप फिलहाल अभी तो ऐसे कर लीजिए मीम, लेकिन जब भी आप लिखेंगे मोहब्बत, ये इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोहब्बत। क्योंकि बे के ऊपर तशदीद है, किसी भी हुरूफ के ऊपर जब तशदीद होता है तो बेटा हम उसे 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीम, हे, बे, ते यानी म, ह, ब, त, मोहब्बत। इस तरीके से हमने हुरूफ को अलग करके पढ़ना सीखा। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए बेटा दिया गया है कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जोड़कर आपको लिखना है। अब इन्होंने हुरूफ दे दिया, अब हुरूफ को आपको जोड़ना है। तो ध्यान देंगे आप, देखिए दा है, दाल हमने बनाया, एन को हम आधा बनाएंगे, दा, एन में हमने वाव जोड़ दिया, दा, वत, वत। ये देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी हम उर्दू लिखते हैं उसके आधे हुरूफ को ही जोड़ के हम लिखते हैं बेटा। अब ये देखिए यहाँ पे मीम है, बड़ी ये है, जे है, बे है, अलिफ है, नून है। तो क्या बनाएंगे, पहले हमने मीम बनाया आधा, फिर इसमें बड़ी ये जोड़ा हमने, मे हो गया, फिर जे भी जोड़ दिया इसी में, मेज हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, बे बनाएंगे और इसी में अलिफ जोड़ देंगे, मेज बा हो गया और नून लगा देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, मेजबान, मेजबान। ओके, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। क्या लिखा है, ते यानी त, फ, रे, री यानी छोटी ये लगा है ना तो री पढ़ा जाएगा, रे में ये जोड़ देंगे तो आप री पढ़ेंगे, है, तफरीह हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ते, इसे आधा फे जोड़ा हमने, तफ हो गया, फिर रे किया और फिर रे में बेटा
हमने ये जोड़ा, छोटी ये, और इसी में हमने लाके हे जोड़ दिया। क्या पढ़ेंगे इसको हम? तफरीह। तफरीह मतलब घूमना फिरना, जैसे इधर से उधर होता नहीं, ये तफरीह करना। आगे चलते हैं। फिर आ गया बेटा वक्त। वक्त यानी टाइम, समय, वक्त। वक्त, वाव बनाया आपने, क्या बनाया आपने? वाव, और फिर आधा काफ बनाया, वक्त, और इसी में लाके आपने ते जोड़ दिया, वक्त, वा प त, वक्त। इस तरीके से आपने ये भी लिखना सीखा। अब हम 5वें नंबर पे आते हैं बेटा। 5वें नंबर पर क्या है? ब च प न। अब इसको बे चे पे नून, बचपन इस तरीके से भी पढ़ते हैं आप, फोनिक साउंड निकाल के भी पढ़ेंगे। आधा बे बनाएंगे यहाँ पे, और फिर इसी में आधा चे हमने जोड़ दिया, यानी चा जोड़ दिया। फिर इसी में छोटू सा आधा पा जोड़ दिया, फिर इसी में हमने नून जोड़ दिया। क्या बन गया बेटा? बचपन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब ये सवाल आप सभी देखिए गौर से कि मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए अल्फाज में कितने कितने हुरूफ मिलकर बने हैं, यानी जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं बेटा, लफ्ज दिए गए हैं, उनमें कितने हुरूफ को जोड़कर बनाया गया है, आपको बताना है। एक मिसाल के तौर पर इन्होंने बता भी दिया है। देखिए, एक तो लिखा है मौत, मीम वाव ते, मौत लिखा है, तो आप इसको काउंट करेंगे। देखिए मौत में कौन कौन सा हुरूफ आ रहा है? मीम है, वाव है और ते है, यानी मा व त। ठीक, 3 हुरूफ आ रहा है, तो आप इसके सामने लिखेंगे 3। फिर अब देखिए आगे, देखिए वादा। वादा, वादा में कौन सा है? सीधे आप अलग कर लेंगे तो तुरंत आप काउंट कर सकते हैं। ये 4 हुरूफ आ रहे हैं ना वादा में, इस तरीके से आप इसे करेंगे। अब लिखा है बेटा फैसला। फैसला में कितने हुरूफ है? 5 है। देखिए फे ये स्वाद लाम है, फैसला। कितने हुरूफ हो रहे हैं बेटा? 5। अब आ गया दिल। दिल तो बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें सिर्फ 2 ही हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है। कितने हुरूफ का बेटा? 2 ही हुरूफ का। अब आ गया आपका अकबर। अक, ये देखिए अक ब र, अकबर, यानी 4 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है अकबर में। अब आ गया आलिम। आलिम मतलब पढ़ा लिखा। आलिम में भी 4 हुरूफ है, ऐन है, यानी ये देखिए ऐन है, ऐन को इन्होंने आधा बना दिया, फिर अलिफ जोड़ दिया, इसी में आ हो गया, फिर ये आधा लाम बनाया और इसी में इन्होंने मीम जोड़ दिया, यानी इस तरीके से इन्होंने आलिम इजली लिख दिया, जिसमें सिर्फ 4 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। कह रहे हैं नीचे दिए गए लफ्ज़ों में मुनासिब मकाम पर नुक्ते लगाइए। बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़बान में नुक्ते का कितनी ज़्यादा अहमियत है। एक भी नुक्ता आपने इधर से उधर किया तो आपका लफ्ज़, आपका हुरूफ, आपके अल्फाज चेंज हो जाएंगे, समझे? अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई नुक्ते का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन अब आप इसे देखिए, आप इसने इसके बाबा लिख दिया, बे बना दिया। अब आप यहाँ पे 3 नुक्ते लगा के पापा भी लिख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे नाना भी लिख सकते हैं। यानी नुक्ते का इतना बड़ा रोल है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक भी नुक्ता इधर से उधर किया बेटा तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हमें नुक्ते का इस्तेमाल करना चाहिए कि किस जगह पे नुक्ते लगाना है, किस जगह पे हमें नहीं लगाना है, ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने हुरूफ को अच्छे से पढ़ रखा है, लेटर्स को अच्छे से समझ रखा है बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कहाँ पे कौन सा नुक्ता लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हा हा, हे में कोई नुक्ता नहीं होता ना, हा हा। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 नुक्ते लगाकर आप चाचा भी लिख सकते हैं, है ना? चे में कितने नुक्ते होते हैं ये देखिए। अब इसको जब आप ऐसे में अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, तो चाचा। अब यहाँ पे भी कोई नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप इसका पानी भी लिख सकते हैं, नानी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से नुक्ते का इस्तेमाल करके आप
नए अल्फाज बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, इसका आप नाना भी बना सकते हैं, पापा भी बना सकते हैं और बाबा भी बना सकते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाला, आप हाला को खाला भी लिख दिया आपने, जाला भी लिख सकते हैं। देखिए नुक्ते का कितना फर्क, अगर यही नुक्ता आपने ऊपर लगा दिया तो बेटा इसको आप खाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी बताती हूँ मैं फिर से। ये देखिए अगर आपने नुक्ता यहाँ पे ऊपर लगा दिया तो इसको क्या पढ़ा आपने, खाला। क्या पढ़ेंगे, खाला, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको आप, खाला। लेकिन यही नुक्ता जब आप नीचे लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे जाला। इतना फर्क है बेटा, इतना ज़्यादा फर्क है, क्योंकि खे के ऊपर नुक्ता होता है और जीम के पेट में नुक्ता होता है। जीम को हम जा पढ़ते हैं ना, और खे को हम क्या पढ़ते हैं, खा पढ़ते हैं। इस तरीके से समझ में आया होगा आप सबको बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। अब ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, हमने इसके ऊपर नुक्ता रख दिया तो हम इसको पढ़ेंगे खुदा। क्या पढ़ेंगे, खुदा। लेकिन जब यही नुक्ता नीचे आ जाएगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जुदा। क्या पढ़ेंगे, जुदा। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको नुक्ते का फ़र्क बहुत आसानी से पता चल गया हो। इस तरीके से आप इसकी भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी ने उर्दू बहुत अच्छी लिखनी आ जाएगी। अक्सर करके बेटा आप सबका सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, या आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के लिए आपके मम्मी पापा, आपकी टीचर आपको कुछ ऐसा टॉपिक दे देती हैं जो अचानक से आपको लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया बेटा कि आप अपने बारे में मुझे 5 लाइन लिख के दिखाएं या 10 लाइन लिख के बताएं अपने बारे में। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, मेरा नाम जैनी है, मैं 12 साल का की हूँ। इसको का पढ़ते हैं। काफ में जब हम अलिफ जोड़ देते हैं तो बेटा उसको हम का पढ़ते हैं, का। ठीक है, और उसी काफ में जब हम छोटी ये जोड़ देते हैं तो उसको हम की पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, की। ओके, समझ में आ गया होगा। मैं 12 साल की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ बेटा, दिल्ली में रहती हूँ। ओके, अब कोई पूछे आप फिर बताएंगे कि अपने वालिद का नाम, वालिद यानी आपके फादर, आपके पापा। मेरे वालिद का नाम आसिम रज़ा खान है। मेरी वालिदा, वालिदा बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये हो गया वालिद यानी, फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये हो गया वालिद यानी आपके फादर। वालिद किसको बोलते हैं, फादर को। और वालिदा किसको बोलते हैं, वालिदा, वालिदा बोलते हैं मदर को। किसको बोलते हैं बेटा, मदर को बोलते हैं। ठीक है, यानी आपकी अम्मी जो होती हैं वो आपकी वालिदा होती हैं। तो मेरी वालिदा का नाम क्या है, शबनम है, शबनम। तो बेटा सबसे पहली बात, आप अपने आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर है सबका उर्दू में नाम लिखना सीखें। इससे भी आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। आगे चलते हैं। अब ये पूछ ले कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी जमात, जमात यानी क्लास, कक्षा। मैं 8वीं जमात, 8वीं मतलब 8, मैं 8वीं जमात में पढ़ती या पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम GGSSS है। आपके स्कूल का नाम जो भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मुझे आम बहुत पसंद है। आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, आपको कौन सा रंग ज़्यादा पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आपको सिर्फ 8 जुमले बनाकर दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें आप बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा मजमून ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से आप लंबा चौड़ा भी बना के लिख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है। और आप ज़रूर से ज़रूर लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बेटा। अब कहते हैं कि मिसाल के मुताबिक नुक्ते बदल कर नए अल्फाज बनाएं। ये देखिए यहाँ पर नुक्ते का हेर फेर हमें करना है, और देखिए कैसे हमारा अल्फाज, कैसे लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जुदा लिखा है, यानी जीम है, जीम का नुक्ता हमेशा नीचे लगता है, यानी जुदा, ये है ना।
अब इधर क्या है बेटा, खुदा, खे, खे, खे से खरबूजे वाला खा, ये खे है, इसको हम खा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, खा पढ़ते हैं, और इसको जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाना, नाना लिखा है ना, यहाँ पे आपने बाबा कर दिया, और यहाँ पे आप पापा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप नुक्ते को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, पानी। देखिए पानी, पानी लिखा है ना, इधर आपने क्या कर दिया, पानी का नानी कर दिया, यानी पे की जगह आपने नून बना दिया, है ना। ये तो पे पढ़ा जाएगा यानी पा पढ़ा जाएगा, और ये आपका नून पढ़ा जाएगा। पानी, नानी। बेटा उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सब सही समझा पा रही हूँ और आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, बनाना, क्या लिखा है यहाँ पे, बनाना। यहाँ पे क्या लिखा आपने, बताना, यानी नून का आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ते बना दिया। बनाना, बताना। आप भी और कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जाल, और यहाँ पे हमने चेंज करके क्या लिख दिया, यानी जीम का खे बना दिया। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, खाल। इसको हम पढ़ेंगे खाल, इसको पढ़ेंगे हाल, और नुक्ता लगा देंगे तो इसको हम जाल पढ़ेंगे। इस तरीके से नुक्ते को ऊपर नीचे करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ये भूल, और यहाँ पे आपने फूल बना दिया। देखा ना बेटा किस तरीके से हम अल्फाज को बदल कर, नुक्ते को इधर उधर हेर फेर करके हमने अल्फाज को कैसे चेंज कर दिया। तो आप सभी इसकी भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और 4-5 अल्फाज इस तरीके से उठा के नुक्ते बदल बदल के देखिएगा कि आप किस तरीके से कौन सा अल्फाज नुक्ते को इधर से उधर करने पे आप चेंज करते हो। लाइक अ गेम, आप बिल्कुल लगेगा कि कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस तरीके से एक गेम खेल सकते हैं। जैसे आपने उनको दे दिया ये, अब उनको दीजिए, आप उनको दीजिए कि इसका कोई नुक्ता लगाकर कुछ भी बनाइए, इसका कुछ अलग सा अल्फाज बनाइए, तो बहुत मज़ा आएगा बेटा आप सबको। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, दी हुई मिसाल के मुताबिक दरमियान में अलिफ जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। यानी यहाँ पे ते दे दिया है, सबके बीच में आपको अलिफ जोड़ना है और एक नया अल्फाज आपको बनाना है। समझे ना, बहुत इजी, आप सभी बहुत अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर रे के साथ अलिफ इन्होंने जोड़ा, रात, रात हो गया, ठीक। मीम के साथ इन्होंने अलिफ जोड़ा तो क्या बन गया बेटा, मात बन गया, इस तरीके से, ठीक। लाम के साथ इन्होंने अलिफ जोड़ा तो क्या बन गया, लात। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए नीचे एग्जाम्पल में दे रखा है, यानी जितने भी अल्फाज हैं बेटा, जितने भी हुरूफ हैं, जब आप उसमें अलिफ जोड़ेंगे तो इस तरीके से आपके सारे अल्फाज बनकर तैयार हो जाएंगे। बे अलिफ ते, मीम अलिफ ते, जाल अलिफ ते, लाम अलिफ ते, सीन अलिफ ते, इस तरीके से जोड़ करके आप जब लिखेंगे तो एक नया अल्फाज बन जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहे हैं, नीचे कुछ हिंदी के अल्फाज दिए गए हैं जिसको आपको उर्दू में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, उर्दू में। ये देख लिए क्या लिखा है हिंदी में, फसल, फसाला, फसल। लेकिन जब हम इसे उर्दू में लिखे हैं, हमारा उर्दू का फे कैसे होता है, ये हिंदी का फा हो गया और ये हमारा उर्दू का फा हो गया, ठीक। असा, सा देखो ऐसे होता है हिंदी का, और हमारा उर्दू का सा कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अब ये देखिए, ला इनका ऐसे दिखाई देता है हिंदी में, और उर्दू में ला कैसे दिखाई देता है, लाम, यानी लाम पढ़ते हैं ला। तो अब इसको आधा आधा करके हम कैसे लिखेंगे, आधा फे लिखा, फिर इसी में, सॉरी बेटा यहाँ पे स्वाद आएगा, ठीक है। सीन, सी ऐसे होता है, एक स्वाद, सा का साउंड ऐसे भी निकलता है। हम फसल में स्वाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्वा। यहाँ पे हमने स्वाद जोड़ा और फिर लाम जोड़ दिया, ये बन जाएगा हमारा फसल। क्या बन जाएगा, फसल। याद रखिए, फसल में सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, हमेशा स्वाद का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सबक, सबक, यहाँ पे देखिए का के नीचे इन्होंने एक बिंदी रख दी है, यानी का, का। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सबक लिखा है, अगर का के नीचे बिंदी, इसका मतलब हमें
काफ लिखना है, का का सबक। ओके, तो सबक हम कैसे लिखेंगे बेटा? सा बे और इसी में हमने लाके काफ जोड़ दिया, सबक। इस तरीके से हम लिखेंगे। नमक, अब नमक में क्या है? नून है, मीम है, काफ है। इस तरीके से हम इसको आधा नून बनाएंगे, फिर इसी में मीम जोड़ देंगे, फिर पूरा काफ जोड़ देंगे, बन जाएगा इजली नमक। ठीक है, आगे चलते हैं। साफ, साफ, स्वा स्वा, साफ आ रहा है, स्वा साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, तो स्वाद से बनेगा। स अलिफ जोड़ा हमने इसी में, सा फे, साफ। रात का आ गया, रात, रा, ये उर्दू का रा होता है, ये हिंदी का रा है और ये उर्दू का। अब रा में हमने क्या जोड़ा? अलिफ, रा हो गया, फिर इसी में ते यानी ता जोड़ दिया, इसमें बन जाएगा आपका रात। इस तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम सभी लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे क्या है बेटा? गाना। गा, हिंदी में आपने गा ऐसे लिखा है ना, लेकिन हमारा उर्दू का गाफ कैसे होता है? ऐसे, गा। अब हमने इसमें गाफ बनाया, ठीक, और ला के इसमें अलिफ जोड़ दिया, गा हो गया, और नून अलिफ, गाना। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसको भी अच्छे से समझ लिया। अच्छे से आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अभी हम वाहिद जमा पे भी थोड़ा सा आते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए लिखे लफ्ज़ों को सही खाने में रखिए। यानी वाहिद जमा आप सबको पता है, जैसे हिंदी में आप एक वचन मतलब एक, जिसकी संख्या एक होती है, जिसकी गिनती एक होती है। वाहिद मतलब अकेला, एक। वाहिद मतलब अकेला, एक, एक वचन, सिंगुलर लिखते हो ना, सिंगुलर। ठीक, अब आ गया जमा। जमा को हिंदी में बहुवचन बोलते हैं बेटा। आपने हिंदी में एक वचन बहुवचन बहुत करते हैं, आप सबकी प्रैक्टिस कराई जाती है, और उर्दू में भी हम सभी वाहिद जमा करते हैं। जमा मतलब बहुत सारा, जिसकी एक से ज़्यादा गिनती होती है उसे हम जमा बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितना वाहिद मतलब एक, ठीक, तो इंसान क्या है? वाहिद है। इंसानों होता तो हम जमा में रखते इसको। खूबी वाहिद है, खूबियां होता तो हम इसको जमा में रखते। मुश्किल वाहिद, देखिए ये वाहिद वाली उसमें रख रहे हैं हम सभी इसे। इमारत वाहिद, मालिक वाहिद। इस तरीके से वाहिद मतलब एक, समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक, इस तरीके से हमने इसको वाहिद वाले कॉलम में रखा। वाहिद मतलब एक वचन सिंगुलर। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा हम सभी। अब हम सभी ढूंढेंगे जमा वाले अल्फाज को, जमा वाली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, जमा की कौन कौन सी है बेटा? कौमे, कौमे का वाहिद क्या होगा? कौम। ठीक, कौमे हमने इधर लिख दिया है ये। अब आ गया तस्वीर। तस्वीर क्या है बेटा? आपकी जमा है। तस्वीर ऐसे लिखते हैं ना हम सभी, जब उसमें लिखना होता है वाहिद में तस्वीर, और तस्वीर की जब जमा बनाना हो तो आप तस्वीर लिखेंगे, तो तस्वीर को हम जमा में यानी बहुवचन में रखेंगे, प्लूरल में रखेंगे। आयात, इसमें रखेंगे आयत, आयात। ओके, मकाम, मकाम को हम ऐसे लिखते हैं, और जब जमा में लिखते हैं तो मकामात लिखते हैं। ठीक, हाल अहवाल, ये देखिए अहवाल, इसकी जमा है अहवाल, ये हाल है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वाहिद जमा की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारी जमा को एक तरफ लिखेंगे और सारे वाहिद को अलग करके लिखेंगे। आगे चलते हैं बेटा। अब ये देखिए, अक्सर करके आपकी टीचर्स आपको रंगों के नाम दे देती हैं या कुछ कलर्स दे देती हैं और बोलती हैं इसे लफ्ज़ों में लिखो, यानी हुरूफ बना बना के आपको लिखना होता है जोड़ जोड़ के। जैसे दर्ज मुख्तलिफ रंगों के बॉक्स हैं, यानी बॉक्स हैं उसमें रंग भरे हुए हैं, और उनके सामने आपको उनके रंग का नाम लिखना है। आप सबको पता है कौन सा कलर है बेटा? लाल। लाल, लाम, अलिफ, लाल, मिला के हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ये लाल। ओके, अब आ गया आपका पीला। पीला में कौन कौन सा हुरूफ आ रहा है? ये देखिए, ये है ना। अब इसको आधा आधा करके हम लिखना शुरू कर देंगे। ये पी ला, हरा, बैंगनी, बे
इस तरीके से हम इन हरूफ को जोड़ करके बेटा बैंगनी लिखेंगे। सबसे पहले जब भी आपको लिखना हो बेटा, तो सबसे पहले आप देखो जो भी अल्फाज आप लिखने जा रहे हो उनमें कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं। जैसे देखो आ रहा है काला, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा का अ ला आ, काला। यानी यहाँ पे क यानी काफ, अलिफ आ का आ, लाम अलिफ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? का, ये देखो ये हमारा काफ होता है बेटा, ठीक है। और फिर इसी में हम अलिफ जोड़ देते हैं, का हो गया। और फिर ये हमारा लाम है, लाम में हमने लाके अलिफ जोड़ दिया, तो क्या हो गया बेटा? ये काला। उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये चीज़ की प्रैक्टिस भी, आप रंगों की प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से कर लिए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अक्सर करके आपकी टीचर आपसे पूछती है कि बेटा अपने वालिद के बारे में 10 लाइन लिखिए, अपने अम्मी के बारे में 10 लाइन लिखिए, अपनी मम्मी के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में। तो इस तरीके से आप जुमले बना कर लिखते हैं। जैसे आप सबसे पहले लिखते हैं कि मेरी अम्मी का नाम ये है, मेरी अम्मी इतने साल की है, आपकी मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप देखो बेटा, माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। तो आपके पास तो जुमले की कमी ही नहीं है अपनी मम्मी के बारे में लिखने के लिए, है ना। तो जैसे सबसे पहला मैंने क्या लिखा है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, यानी माँ जैसा कोई नहीं होता बेटा। वो कभी आप पर गुस्सा करती है, कभी कभी आपकी पिटाई भी करती है, लेकिन इसके पीछे उनका प्यार होता है। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहती, है ना। जब आप कोई गलती करते हो, कोई बदमाशी करते हो, तभी आपकी मम्मी आप पर शाउट करती हैं, चिल्लाती हैं, आपको कभी कभी डांट लगाती है, कभी कभी पिटाई भी हो जाती है। तो बेटा लेकिन नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माँ होती है। वो हमारी अच्छाई और बुराई जानती है, किसमें हमारी अच्छाई है और किस काम में हमारी बुराई है। तो बेटा वो हमें समझाती है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आपकी अम्मी के बारे में लिखने के लिए तो बहुत सारे जुमले हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, और आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने थोड़ा सा आपको बताया है बेटा कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल करती है। दुनिया की कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे से बेलौस मोहब्बत नहीं करती, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, ठीक है। मेरी माँ पढ़ाई में मदद भी करती है। अगर बेटा आपकी माँ नहीं पढ़ पाती है, आप मान लो इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी को नहीं आता है, लेकिन आपकी मम्मा आपको फोर्स करे कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आप फोर्स होते हो, आप लेके बैठते हो, तो वो मदद करना ही होती है। आप अपनी मम्मी का कहना मानते हैं ना सभी। मेरी माँ मुझे अच्छी बातें सिखाती हैं, और जब हमारी माँ हमें अच्छी बातें सिखाती हैं और जब हम कहना नहीं मानते, तो कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाती हैं। वो चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा बच्चा बने, है ना। इस तरीके से बेटा आप सभी लिख सकते हैं। अब जैसे क्या है, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है, यानी मेरी माँ मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो बेटा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपकी मम्मी की उम्र क्या है, आपकी मम्मी को खाने में क्या पसंद है, आपकी मम्मी का फेवरेट मजमून कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। आपकी मम्मी का रूटीन क्या है, क्या करती हैं, सब इस तरीके से आप खाना कैसा बनाती हैं, आपको आपकी मम्मी के हाथ का बना हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कौन सा लगता है। आप बहुत सारे जुमले हैं आपके पास बेटा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए डटी रहती है, करती रहती है। तो वही सारी चीज़ें आप उठा के लिख दो अपनी माँ के बारे में। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो भी वर्कशीट मैंने करवाई समझाई, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आप सभी प्लीज़ 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 खूब प्रैक्टिस करना, कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आपको उर्दू अच्छे से आ जाए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और प्लीज़ सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।